साचे दरबार की, श्री सीताराम भगवान की, श्री बालाजी महाराज की, साचे दरबार की। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी भक्तों के लिए। श्री बालाजी का ताबीज, श्री बालाजी का ताबीज जिसे हम संजीवनी बूटी कहेंगे, क्योंकि श्री हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। और ये श्री बालाजी का ताबीज है, इस संजीवनी बूटी है। कई केस ऐसे हमने देखे हैं कि उनको ये जीवन देता है, मरणासन अवस्था से यह ताबीज लौटा लेता है बालाजी की कृपा दया से। इस कारण इसे हम संजीवनी बूटी का नाम देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बालाजी का जो ताबीज है, लाजागी का ताबीज, हर तरह से अपनी रक्षा करता है। चाहे ऊपरी बाधा हो, रोग रोग हो, दुख तकलीफ हो, मनोकामना हो, या कोई भी समस्या है, सभी प्रकार की समस्याओं का निदान इस ताबीज के माध्यम से होता है। इस ताबीज का थोड़ा सा नियम है जिसे ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। बहुत से भक्तगण जल्दी में आते हैं, ताबीज भरवाया और शीघ्र ही निकल जाते हैं, परंतु सभी से निवेदन है कि ताबीज आप भरवा रहे हैं तो उसका नियम परिक अवश्य समझें, क्योंकि ताबीज अगर अशुद्ध हो जाता है तो फिर ये काम नहीं करेगा, मात्र धागा रह जाएगा। सबसे मुख्य ताबीज का ये नियम है कि जो भी व्यक्ति बालाजी का ताबीज धारण कर रहा है, दूसरे धागा ताबीज के साथ में इसको नहीं पहनना है। पहले दूसरे धागा ताबीज आप उतारें, फिर इसको धारण करें। इसका कारण यह है कि दूसरे धागा ताबीज गुड़िया तांत्रों के ताबीज रहते हैं, वो किस विधि से भरे गए हैं ये हमें नहीं पता। किस विधि से भरे गए ये हमें नहीं पता। बहुत से गुड़िया तांत्रिक लोग अशुद्धताई से ताबीज को भरते हैं। उनके ताबीज में बहुत सी अशुद्ध चीजें रहती हैं जिन्हें हम बोलना नहीं चाह रहे हैं। आप समझ सकते हैं उनके अंदर क्या भरा जा सकता है जिन्हें हम बोलना नहीं चाह रहे हैं। तो वो अशुद्ध भरा ताबीज रहता है। और हमारे श्री बालाजी महाराज सात्विक देव हैं, इनका ताबीज सात्विक विधि से भरा जाता है। अब अशुद्ध ताबीज के साथ में सात्विक ताबीज रहेगा तो ये खंडित हो जाएगा, काम नहीं करेगा। इसलिए दूसरे धागा ताबीज के साथ श्री बालाजी का ताबीज न पहने। श्री बालाजी के ताबीज में तुलसी की माला, रुद्राक्ष और अपने जो कुल देवी देवता का ताबीज है वो पहन सकते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तुलसी की माला, रुद्राक्ष और अपने कुल देवी देवताओं का ताबीज अपन पहन सकते हैं। बाकी दूसरा धागा ताबीज आप ना पहने, क्योंकि ये सात्विक ताबीज है। श्री बालाजी का ताबीज है, शरीर के संपर्क में रखना आवश्यक है। उससे अपना कनेक्शन श्री बालाजी महाराज से हो जाता है, क्योंकि ताबीज में काली मिर्च के साथ में
भभूत रहती है और श्री बालाजी महाराज का चढ़ा हुआ चोला रहता है। श्री बालाजी महाराज को जब चोला चढ़ता है तो हम सोचते हैं कि हमने मूर्ति पे चोला चढ़ाया, पर वास्तविकता कुछ और है। श्री बालाजी महाराज के साक्षात शरीर पर चढ़ा हुआ चोला ताबीज भरने के लिए उपयोग किया जाता है। शरीर पर चढ़ा हुआ चोला ताबीज में भरा जाता है और उनकी भभूत जो कि प्रसाद भोग वगैरह लगता है उसकी भभूत ताबीज में साथ में भरी जाती है। काली मिर्च तो एक माध्यम है, दो चीजें मुख्य हैं, भभूत और श्री बालाजी का चोला। तो श्री बालाजी महाराज का चोला जब हम भरते हैं ताबीज में और भभूत रहती है और उसको हमने धारण किया, धारण के साथ वो हमारे शरीर के संपर्क में रहा। तो बालाजी के शरीर का चोला हमारे शरीर के संपर्क में निरंतर बना रहता है। बालाजी के शरीर का चोला चढ़ा हुआ चोला ताबीज में भरा है, वह ताबीज हमारे शरीर के संपर्क में, यानी बालाजी के शरीर का चोला हमारे संपर्क में आया शरीर के, इससे बालाजी से अपना कनेक्शन हो गया। इस तरीके से वो काम करता है। तो ताबीज को शरीर के संपर्क में रखना आवश्यक है। अब एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट लाते हैं और वह चार्ज करके मिलता है कंपनी से हमें, तो धीरे धीरे उसकी बैटरी डाउन होती जाती है, होती क्या नहीं होती। अब हमने ताबीज पहन लिया बालाजी का तो धीरे धीरे उसकी जो शक्ति है कम होती है। 4-6 महीने साल भर लोग पहने रहे थे, उन्हें भी अब 1 साल से पहने। तो एक तो ताबीज को कम से कम 4-6 महीने में बदल लेना चाहिए, क्योंकि हम पता नहीं कब किसके हाथ सोच तक में पहुंच गया, हमें पता ही नहीं पता। तो अशुद्ध हो गया, अपन सोच रहे कि हम बालाजी का ताबीज पहने, वो अशुद्ध हो गया, वो काम नहीं कर रहा। तो एक तो 4-6 महीने में बदल लेना चाहिए। दूसरा, इसको सक्रिय रखना है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सक्रिय को? एक्टिव बोलते ना। इसको एक्टिव रखने के लिए बालाजी महाराज ने एक विशेष व्यवस्था दी है, क्योंकि हजारों ताबीज भरे जा रहे हैं, हजारों ताबीज भरे जा रहे हैं और सबका काम करना आवश्यक है, क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपको ताबीज मिल रहा है। अगर उनकी मर्जी के नहीं पहन सकते आप ताबीज, गिर जाएगा, टूट जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा अगर उनकी इच्छा नहीं है तो। उनकी मर्जी से मिल रहा है, माने उनको आपके ऊपर कृपा दया करना ही है, क्योंकि उन्होंने आपको ताबीज दिया, उनकी आज्ञा से मिला आपको ताबीज। अब उसको सक्रिय रखना है, उसकी शक्ति को बनाए रखना है। उसके लिए बालाजी महाराज ने एक विशेष व्यवस्था दी है कि जो भी लोग ताबीज पहन रहे हैं, घर में ताबीज पहन रहे हैं, वह हर मंगलवार को, ध्यान दीजिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, हर मंगलवार को अपने पूजा के स्थान पर आटे का बना हुआ शुद्ध घी का दीपक श्री बालाजी महाराज का ध्यान करके रखना है और उसके सामने कम से कम 15 मिनट श्री सीताराम जी का कीर्तन करना है। कम से कम 15 मिनट श्री सीताराम जी का कीर्तन करना है। आटे का बना हुआ दीपक शुद्ध घी से जलेगा, उसके सामने आपको कम से कम 15 मिनट श्री सीताराम जी का कीर्तन हर मंगलवार को करना है। और जब अपन दीपक प्रज्वलित करते हैं तो श्री बालाजी महाराज का ध्यान करके, उनके स्वरूप का ध्यान करके अपने को दीपक को प्रज्वलित करना है। जिन भी देवी देवताओं का दीपक जलता है, नाम का दीपक जलता है, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति उस ज्योति में रहती है, दीपक की ज्योति में रहती है सूक्ष्म उपस्थिति। जिन भी देवी देवताओं के नाम का हम दीपक ध्यान करके जलाते हैं, उस दीपक की ज्योति में उनकी सूक्ष्म उपस्थिति रहती है।
इस प्रकार श्री बालाजी महाराज की उपस्थिति जोत में रहेगी, क्योंकि हमने उनका ध्यान करके दीपक प्रज्वलित किया, आटे का दीपक, और कम से कम 15 मिनट आपको कीर्तन करना है। और ये कार्य अपने को सुबह 6 से सुबह 9 बजे तक 3 घंटे के भीतर करना। ध्यान दीजिए बालाजी की योजना क्या हो सकती है, आप ध्यान दीजिए। उनकी योजना है हर घर में जोत जले, हर घर में सीताराम जी का कीर्तन हो। उससे जो निरंतर अपने घरों में परेशानियां बढ़ रही हैं, नाना प्रकार की समस्या बढ़ रही हैं, उनसे धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी। बालाजी महाराज रक्षा करेंगे, आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका निदान करेंगे। और समस्याओं का निदान में ताबीज का मुख्य रोल है, उसका पावर बढ़ेगा, वह निरंतर सक्रिय बना रहेगा। ताबीज निरंतर सक्रिय बना रहेगा। अतः हर मंगलवार को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक पूजा के स्थान पर आटे का दीपक घर के सदस्य जलाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग श्री सीताराम जी का कीर्तन करें। कम से कम 15 मिनट और अधिकतर जो भी आपके पास समय सुविधा हो वह करें। जितना करेंगे उतना लाभ मिलेगा। अब घर में 10 लोग अगर ताबीज पहने तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग कीर्तन करें। ये बालाजी ने विशेष व्यवस्था दी है, क्योंकि मंगलवार को हजारों ताबीज भरे जाते हैं और रोज ही भरे जा रहे हैं ताबीज। तो अब काम तो उनके गणों को करना है कि नहीं करना है? गणों को पावर भी चाहिए, शक्ति चाहिए। शक्ति के लिए शुद्ध घी जो जल रहा है जोत में, उससे शक्ति पावर मिलेगी और सीताराम जी के कीर्तन से भी उन्हें पावर मिलेगी। तो ये जो भी ताबीज वह धारण कर रहे हैं भक्तगण, सभी को ये कार्य करें तो उनके लिए अत्यंत लाभकारी है। ये व्यवस्था बालाजी महाराज ने नई व्यवस्था दी है। और जब अपने घर में श्री बालाजी महाराज की जोत जल रही है, भलाई मेरे 8 घंटा को जलाई आपने, उसका प्रभाव बहुत रहेगा। घर में सीताराम जी का कीर्तन होगा, उसका प्रभाव रहेगा। जो भी नेगेटिव एनर्जी, हमने इंग्लिश में बोला नेगेटिव एनर्जी का, ऐसा बहुत से लोग आते हैं हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी लग रही है, बहुत लोग कहते हैं। तो हम उनको भी बता रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी, और दूसरे लोग उनको बता रहे हैं कि दुष्ट आत्माएं अपने घर में जो है आ गई है। आजकल हर जगह है, बहुत से केस आ रहे हैं लगातार निरंतर ऐसे केस आ रहे हैं। और छोटे बच्चों की समस्या लेकर बहुत आ रहे हैं, सब प्रेत बाधा। उसमें मानसिक बहुत ही कम 10% मान के चलो, 100 आदमी में 10% मानसिक रोगी, बाकी सब इधर जो समस्याएं लेके आ रहे हैं ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा। तो उनका निराकरण धीरे धीरे होगा तो जलाने से, कीर्तन करने से। दूसरा, उनकी ताकत नहीं बढ़ पाएगी, उनकी संख्या नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि श्री बालाजी महाराज की उपस्थिति अपने घर पे कम से कम मंगलवार को है। और मंगलवार वैसे उनका दिन है तो उस दिन विशेष प्रभाव रहता है। बालाजी महाराज का मंगलवार के दिन विशेष प्रभाव रहता है, इसलिए ये दीपक अपने को मंगलवार को जलाना है। और समय बालाजी ने दिया है सुबह 6 से 9 बजे, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक हर घर में 6 से 9 सीताराम जी का कीर्तन हजारों घरों में हो। कितना प्रभाव पड़ेगा हिंदुस्तान में, कितना प्रभाव पड़ेगा? अरे हम क्या सागरी में सोच रहे, हिंदुस्तान तो दूर है बहुत। कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। कीर्तन, ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये कीर्तन की महिमा, अखंड कीर्तन जो चल रहा है उसके प्रभाव से सब लोगों के कार्य, बड़े से बड़े कार्य, बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान कीर्तन से हो रहा है। दूसरा कोई कारण है। बालाजी ने स्वयं बताया है कीर्तन की महिमा अपरंपार। और जितनी आप भीड़ देख रहे हैं, सबके कार्य हो रहे हैं वो कीर्तन से ही हो रहे हैं। तो वही व्यवस्था आपको
प्रदान की है। भाई घर पे कीर्तन करें, बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान होगा और नेगेटिव एनर्जी जो अपने घर में है वो रिमूव होगी, हटेगी। एक दूसरी व्यवस्था और दी है, काला धागा या काले धागे का ताबीज, जो कि श्री महाकाली माँ, कामाख्या माँ और प्रेतराज सरकार की शक्तियों से परिपूर्ण रहता है। इसके लिए भी श्री बालाजी महाराज ने एक व्यवस्था प्रदान की है कि प्रत्येक शनिवार को कोई समय 6 से 9 आटे का दीपक जलाना है। सिर्फ प्रेतराज सरकार का ध्यान करके घर पर सरसों का तेल का दीपक जलेगा। जिनकी गुंजाइश देंगे थोड़ा जला सकते हैं, 15 मिनट की, वो जिनकी गुंजाइश है ज़्यादा तो वो ज़्यादा जला सकते हैं, पर आटे का दीपक जलाना है। सिर्फ प्रेतराज सरकार का ध्यान करके कोई कीर्तन करना, सीताराम जी का कीर्तन करें, सीताराम जय सीताराम बोले या सीताराम जी का नाम लें, एक ही बात है, महिमा परंपरा है उनकी। तो श्री प्रेतराज सरकार का ध्यान करके आटे का दीपक शुद्ध घी का प्रज्वलित करना है और दीपक के समक्ष कम से कम 15 मिनट श्री सीताराम जी का कीर्तन घर के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य करें। इसके 2 लाभ हैं। एक तो जो काला धागा अपन ने कमर पर बांधा है वो सक्रिय होगा, अपने घर के बाहर बांधा है वो सक्रिय होगा, अपन ने गाड़ी स्टीयरिंग में बांधा है रक्षा के लिए वो भी सक्रिय होगा। तो इशारे जो धागा बांधे गए हैं महाकाली माँ, कामाख्या माँ, प्रेतराज सरकार का, तो वो सभी निरंतर काम करते रहेंगे, अपनी पूरी शक्ति के साथ अपनी रक्षा करेंगे, समस्याओं का निदान करेंगे। और एक विशेष बात और है कि जब श्री प्रेतराज सरकार का दीपक हमने घर पर प्रज्वलित किया है तो घर में जो भी अलाय बलाए हैं उनसे रक्षा रहेगी, वो दूर होंगे। साथ में अपने जो पूर्वज हैं वो अधिकतर घर पे ही रहते हैं। पूर्वज मतलब दादा परदादा और जो भी अपने घर के पूर्वज हैं जिनकी मृत्यु हो गई है वो अधिकतर अपने घर में ही रहते हैं, घर के लोगों पे रहते हैं या घर में रहते हैं, बाहर बहुत ही कम जाते हैं। तो उनकी शांति अति आवश्यक है और श्री प्रेतराज सरकार पूर्वजों के उद्धारक जो हैं उनकी कृपा से अपने पूर्वजों को शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी और उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। बहुत सी समस्याओं की जड़ में पूर्वजों की नाराजगी है, वो दुखी हैं, परेशान हैं, भूखे प्यासे हैं, कष्ट में हैं। उसके कारण भी अपने घर में सुख शांति नहीं रहती है, रुपया पैसा नहीं रुकता है, रोग बीमारियाँ एक के बाद एक लगी रहती हैं, काम धंधा नहीं चल रहा है, कई समस्याएं लोगों के घर में व्याप्त हैं। बहुत लोग ऐसी समस्या लेकर निरंतर आ रहे हैं। तभी बालाजी ने, प्रभु जी ने कृपा दया की और ये व्यवस्थाएं दी हैं कि ऐसा करने से एक तो अपने ताबीज लगातार काम करते रहेंगे, निरंतर काम करते रहेंगे पूरी शक्ति से। दूसरा, अपने परिवार में, घर में, मकान में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, दुष्ट आत्माएं हैं, उनसे रक्षा रहेगी और धीरे धीरे वो हटेगी, रिमूव होगी। तो ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। मंगलवार को श्री बालाजी का दीपक जलाना शुद्ध घी का, आटे का। शनिवार को श्री प्रेतराज सरकार का दीपक जलाना आटे का, सरसों के तेल का। ये अत्यंत लाभकारी बातें हैं जो श्री बालाजी महाराज ने हम सबको प्रदान की हैं और हमें निरंतर
कीर्तन करना है, रोज जलाना है, उससे बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान धीरे धीरे होगा। ताबीज का थोड़ा सा नियम है, सभी भक्त अगर उस पर ध्यान दें तो बालाजी का ताबीज है, इसे शमशान घाट और सोर सूतक पर पैर के नहीं जाना। अगर वहाँ जाना पड़े तो ताबीज को घर को उतार के जा सकते हैं, पर वहाँ से आके उससे ताबीज नहीं पहनेंगे। जिस दिन अपन कहीं गए सोर सूतक में या शमशान घाट में ताबीज उतार के गए तो उस दिन वहाँ से आके उससे ताबीज नहीं पहनेंगे। दूसरे दिन स्नान करने के बाद ताबीज को वापस गले में पहनेंगे, सीताराम जी का जाप करते हुए। अब अगर अपने परिवार में सोर सूतक आ जाती है तो उस स्थिति में ताबीज अपन धारण किए रहेंगे, तो जब अपने यहाँ डस्टों या तेल भी हो जाए उसके दूसरे दिन स्नान करने के बाद ताबीज को एक कटोरे में गंगा जल और दूध लेकर उतार कर धोकर वापस उसको सीताराम जी का जाप करते हुए गले में धारण करें, इससे ताबीज शुद्ध हो जाता है। जो जल धोने के बाद बचेगा कटोरी में उसको किसी फूल वाले पेड़ में डाला है, तुलसी पीपल के पेड़ में नहीं डाला। अब ताबीज महिलाएं, गृहस्थ लोग, बच्चे सभी धारण कर सकते हैं। महिलाएं ताबीज धारण करती हैं तो माहवारी का गृहस्थ जीवन का कोई नियम परहेज नहीं है। देखिए बालाजी महाराज की कितनी कृपा दया है महिलाओं के ऊपर, ताबीज का कोई नियम अशुद्धता में नहीं रखा। ये बहुत बड़ी कृपा की बात है महिलाओं के लिए। तो ताबीज सभी पहन सकते हैं। अब इसको सक्रिय रखना हम सबकी जवाबदारी है, सक्रिय अवश्य रखें। कुछ तो कारण होगा तभी बालाजी महाराज ने ये व्यवस्था दी है। जब उन्होंने ये व्यवस्था दी है तो हमें उसका पालन करना हमारे लिए अत्यंत लाभकारी है, हितकारी है। तो ताबीज का नियम आपको बता दिया है। काले धागे का कोई नियम परहेज नहीं है, चाहे आप ताबीज के रूप में पहने गले में, चाहे कमर पर बांधें, इसका कोई नियम परहेज नहीं है। बड़ा हो तो काटना नहीं है, पर इसको भी 4-6 महीने में अपन को बदल लेना चाहिए। ठीक है, काफी समय भक्तों का ले लिया है, पर बालाजी की ऐसी इच्छा है। अपन तो जानते नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये हमें खुद नहीं मालूम था। बालाजी ने जो बुलवाया हमने आपको बोल दिया, पर बुलवाया बालाजी ने। सभी लोग बताई हुई बातों पर ध्यान देंगे। जय श्री राम।